जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ गया और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा। माननीय सभी भिक्षुओं को मेरा सादर प्रणाम, जो अतिथि सामने बैठे हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम, और आप सब भाई बहन जितने इतनी दूर से आए हैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था, सब लोग बोल रहे थे लोगों के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि अगर एक आदमी एक आदमी इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अगर आप 5-5 लोगों को इकट्ठा करोगे तो बोलिया भर जाएगा। क्या होता है ना कि ऐसा होता है, जो मैं सुन रहा था कि मेरे नाना का एक घर था, मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि वह किराएदार है, अब निकल नहीं रहा है, तो कैसे निकालोगे? उस किराएदार को निकालने के लिए हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। ये बचपन से सुनते आए, कलम की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। इसीलिए जब बाबा साहब अकेले इस यात्रा पे चले थे तो उनको ये समझ में आ गया था, अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो शायद 1 या 2 दिन 3 दिन से ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। हजारों की तादाद में लोग, इनको मारना होगा तो मुझे पढ़ना होगा तो मेरे लिए और मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा, मेरे समाज के लिए पढ़ना होगा। तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास आएंगे कि आप ये पढ़ के बताओ लिखा क्या है, और फिर एक संविधान की रचना की जाएगी, और वो संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा प्रणाम। जो आज भी हम जब जाते हैं ना कहीं फंसते हैं, तो लॉयर बोलता है कि लॉ कहता है कि इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो वो लिखा तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो बहुत इजी है, हम सबको साथ रहना है। उनका एक नारा था, संगठन, संघर्ष और शिक्षा। हम सब शिक्षित होने चाहिए, संगठित होने चाहिए, बातों से नहीं, बातों से, तमाशों से, मनोरंजन से नहीं। जब जरूरत पड़े तो साथ में खड़ा होने वाला आदमी संगठन का निर्माण करता है, और वो हमें करना पड़ेगा। एक भिक्षु अपने समाज से जब निकलता है, सांसारिक सुखों से जब हार जाता है, तो मैंने ये चीज देखी है कि वो सब कुछ छोड़ देता है। उसे किसी चीज की मोह नहीं होती, माया नहीं होती, उसको एक चीज होता है कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, और उस शिक्षा को मैं कैसे अपने आने वाले बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे संन्यास लेते हैं, उनको कैसे मैं दीक्षा दूं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, कंपैशन, लव, प्रॉस्पेरिटी, सरलता, 4 ग्लोबल